देखिए मैं मुंबई मैं और कई सीटें मांग रहा हूँ। मैं जो पवार साहब की सीट है जहाँ पे अपना अनुशक्ति नगर, अगर उनके पास कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है तो मेरे पास है फहद करके है जो उसी कंस्टिट्यूंसी में रहता है और बहुत क्वालिफाइड लड़का है और संघर्ष करने वाला है, सोशल वर्क बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि अगर वो सीट आप मुझे देते हैं तो मेरे में जोड़ लीजिए आप। एक वो चल रहा है और नहीं देते हैं तो हलवाइए आप। बाकी मैं बाइकल्ला की मैं मांग रहा था, बाइकल्ला मुझे दे दीजिए, मेरा वहाँ बहुत अच्छा वो है, प्रभाव मेरा वहाँ पे है। वर्सोवा मुझे दे दीजिए आप। इन सीटों पर मैंने उनसे बात किया है, लेकिन अभी तक तुम्हारी मीटिंग ही नहीं, हम बात क्या करें, कुछ नहीं हुई है। अभी आप गए थे आपकी चर्चा हुई, पवार साहब ने कहा कि ये कांग्रेस के लोग हैं, बार बार दिल्ली भागे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वह आज रात तक हो जाएगा, कल सुबह हम आएंगे, आपको फाइनल जवाब दे देंगे। सर, अनुशक्ती नगरच्या चर्चेवरून असंही कळतंय की जर फहाद अहमदला ती जागा हवी असल्यास त्यांनी तुतारी हातात घ्यावी, तुम्हाला वाटतंय का? मुझे कोई एतराज नहीं। अगर पवार साहब जो बोलेंगे मान जाऊंगा। मैं पवार साहब को मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर पवार साहब बड़े नेता हैं, अगर वो कहेंगे भाई मुझे दे दो फहद को, मैं तुतारी इसको दे दूंगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं दे दूंगा। मतलब सर, जो 25 सीटें आप कह रहे हैं उनमें अगर कोई उम्मीदवार किसी अन्य सिंबल पर भी लड़ने के लिए अगर ये राजी हो तो आप मान जाएंगे? नहीं, केवल फहद? 25 तो मैं अपने सिंबल पर लड़ाऊंगा। और उसके अलावा फहद को आप दे सकते? हाँ, फहद सोचता हूँ कि वो मेरी सीट नहीं है, वो सीट उनकी है और उस सीट पे उनको कुछ माइनॉरिटी का लड़ाना है। माइनॉरिटी की सीटें वो कम एक ही और लड़ा रहे हैं, तो उनका ये दुख देख करके कि उनके पास माइनॉरिटी का उम्मीदवार नहीं है, तो मैं मेरा उम्मीदवार उनको दे सकता हूँ। क्या हम ये बात मान सकते हैं कि अगर पवार साहब वहाँ कहते हैं तो फहद राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के हिस्सा बनेंगे? हाँ। यस, अगर पवार साहब कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है। आणखी एक महत्वाचा प्रश्न आहे की प्रत्येक वेळी जसे दिल्लीच्या वाऱ्या सुरू आहेत आणि त्याच्यात आता एक महायुतीमध्ये वेगळा प्रश्न समोर आलेला आहे की अल्पसंख्याकांची चर्चा सुरू झाली, तर असं म्हटलं जाते की भाजपकडून आता नवाब मलिक यांच्या जागेवर जो आहे तो विरोध सुरू झालेला आहे। तुमच्यासाठी किती सोयीस्कर असणार, कारण की नवाब मलिक तुमच्या विरोधात तिकीट भरणार होते? आने दो नवाब मलिक मेरे पास ही थे, राजनीति में मैंने सिखाया हूँ, मैंने उनको एमएलए बनाया था, मैंने अपने कोटे से मिनिस्टर बनाया था। आए लड़े, सामने देखते हैं क्या होता है। लेकिन माइनॉरिटी के लोग और इस देश में वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, वो लोग कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाहे कितना चेहरा भी बदल कर आ जाओ, किसी का नाम भी लेकर आ जाओ, लेकिन माइनॉरिटी 1% भी वोट नहीं देगी बीजेपी को। सर, 85 का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन अब अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। वडेट्टीवार कहते हैं हम 104 पे लड़ेंगे, वहाँ संजय राउत जी भी कहते हैं हम सेंचुरी मारेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी और जो स्मॉलर पार्टी है जिसको जगह देनी चाहिए थी, आपका पेज तो वैसे का वैसे फंसा हुआ है। मेरा कोई पेज नहीं फंसा है। मैं कोई बेगिंग करने वाला नहीं हूँ, भीख मांगने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं आजाद इंसान हूँ, आजाद पंछी हूँ। मैं कल तक अगर मेरी सीटों का नहीं हुआ तो मेरे पास उम्मीदवार तैयार है। मैं सब आदमी को रखा हूँ, एबी फॉर्म दूंगा, फटाफट ट्रेन से भेजूंगा, सबको दे दूंगा और 25-30 फॉर्म भरा दूंगा। क्या करूंगा? 25 के लिए आप तैयार हैं? 100%। और अगर 5 सीटें मिल जाती है जो अभी तक डिक्लेयर हुई है तो उसमें आप सम्मान के साथ बातें करते हैं। ज्यादा मोलभाव ये बनिए की दुकान नहीं है कि मोलभाव करने का है। ये मैं मारवाड़ी नहीं हूँ कि बनिए की तरह से अरे साहब 5 रुपये में दे दो, 3 रुपये में दे दो, ये सब नहीं करता मैं। 1 to 1 बात करो, खत्म करो। और सर, फहद की बात की जाए तो क्या राष्ट्रवादी में वो शामिल हो सकते हैं? नहीं, अगर पवार साहब कहेंगे ऐसी कोई बात तो मेरी नहीं हुई है। यदि पवार साहब, अब आप जी मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर पवार साहब मुझे कहें कि भाई मेरे पास माइनॉरिटी का कोई उम्मीदवार नहीं है और मेरा कोटे में ये सीट आई हुई है, आप मुझे फहद को दे दीजिए, तो मैं दे दूंगा और अखिलेश जी को समझा दूंगा मैं। सर, आज जिशान सिद्दीकी इन्होंने पक्ष प्रवेश जो है तो अजित पवार की गुट में किया है और उसके बाद एबी फॉर्म भी लेके गए हैं, किससे देखते हैं? मैं पूछूंगा जिशान सिद्दीकी से कि जब तुम चुन कर आओगे और हाउस में रिजर्वेशन की बात होगी तो तुम्हारी पार्टी अपोज करेगी तो तुम क्या करोगे? वो पार्टी जिसमें तुम गए हो, जब मेरे वक्फ बोर्ड की बिल आएगी हाउस में, तुम्हारे लोग अपोज में खड़े रहेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे? ये जवाब जनता मांगेगी वोट देने के पहले। बयान दिया है नाना पटोले ने, उन्होंने समर्थन किया है जो राहुल गांधी ने किया था, बोला था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। उसी के समर्थन में आज फिर एक बार नाना पटोले ने बयान दिया है, तो सर उसे कैसे? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए अभी भी जो कमजोर तबके हैं, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो व्यवस्था बनाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह रक्षा भी जारी रहना चाहिए।